मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी दर्द समझ लो किसानों का, नहीं तो मारे जाओगे। अब के तो सरकार में आ गए, दोबारा सरकार में नहीं आओ। अमित शाह जी एक बात सुन लो हमारी, बंगाल में कितनी रैली कर लो, 1 लाख इकट्ठा कर पाओगे। इस दर्द को समझ लो, ये जो किसान यहाँ पड़े, नहीं तो भाई साहब कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाओगे। राजनाथ जी ले ली शपथ ग्रहण तुमने कि 5 साल वनवास काट लिया और देश में दोबारा नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुमने देश किसानों का खून काट लिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ मैं कि राजनाथ जी, अमित शाह जी और मोदी जी को क्यों क्या कि तो कानों में डुट्टी लगा रखी डुट्टी। और इस मीडिया के माध्यम से मैं आप एक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, हमारा दर्द समझ लो। हमारे बहुत दिल में दर्द है। हमारे 60-40 आदमियाँ शहीद हो गए, ख़त्म हो गए। मेरी खुद की बेटियाँ ख़त्म हुई 14 तारीख में। मैं अपनी बेटी को दफना के यहीं शमशान में हूँ। मेरा दर्द समझ लो, मेरी दवा ले ना, मेरी नहीं किसानों की, तो ये बहुत बुरी बात होती है। कश्मीर से किसके 370 का जिक्र मत करो, मोदी से कह रहा हूँ 370 का जिक्र मत करो। मोदी तुम्हारी औकात नहीं थी जीवन में, क्योंकि तुमने तो हमारा फायदा उठा किसानों की बदौलती, क्योंकि वहाँ शहीद जो है ना, वहाँ किसान के बेटे शहीद हो रहे हैं। मोदी का लौंडा नहीं हो रहा, राजनाथ का लौंडा नहीं हो रहा, या जिससी का लौंडा नहीं हो रहा, किसी का लौंडा नहीं हो रहा। वहाँ जो जिस हो रहे किसानों के बेटे शहीद होने हैं वहाँ राम मंदिर का कोई मैटर नहीं था। ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ये 26 साल मैं अगर आपकी मीडिया पे स्टे ले लूँ ना, तो मैं इस मीडिया को छीन कर लेकर रख लूँ। स्टे का मतलब होता है कि पता नहीं 100 साल बाद फैसला हो। ये तो इनका बनावटी धंधा था कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जनता को नहीं बताएंगे, क्योंकि अपना जात छुपाएंगे, क्योंकि हम देश के गुंडे हैं और हम अपनी औकात नहीं बताएंगे। ये मेरी बात सुनो। मुझे तो 2014 में बिल्कुल लग रहा था कि अच्छे दिन अब आने वाले हैं देश में, घर गरीब नौजवान के हाथ में रोजगार होगा। तो उसके बाद 2014 देखा नहीं, 19 फिर देखा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब तक पहुंचा नहीं वो अच्छा दिन, नहीं आया। अब तो बहुत ही खराब स्लो चल रहा है, बहुत खराब दिन है सर। अब गरीब आदमी आपने देखा कि दिखाया नहीं जा रहा है। जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर दिल्ली मुंबई से पैदल घर गए, कितने मरे, आज तक वो आंकड़ा नहीं। अगर आपके पास हो, तो आप तो संदेशवाहक है, तो आप बता सकते हो। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहाँ से आए सबसे पहले ये बताइए। हम जो मुरादनगर विधानसभा किसान यूनियन का उत्तर प्रदेश महासचिव हूँ मेरा नाम नितिन चौधरी है। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी दर्द समझ लो हमारा, नहीं तो मारे जाओगे। दर्द समझ लो हमारा, नहीं तो मारे जाओगे। अब के तो देश में आओगे, दोबारा फिर नहीं आओगे। मेरी बात मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, और आगे फिर बोलिए। ये तो एक मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी दर्द समझ लो किसानों का, नहीं तो मारे जाओगे। अब के तो सरकार में आ गए, दोबारा सरकार में नहीं आओ। अमित शाह जी एक बात सुन लो हमारी, बंगाल में कितनी रैली कर लो, 1 लाख इकट्ठा कर पाओगे। इस दर्द को समझ लो, ये जो किसान यहाँ पड़े, नहीं तो भाई साहब कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाओगे। राजनाथ जी ले ली शपथ ग्रहण तुमने कि 5 साल वनवास काट लिया और देश में दोबारा नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुमने देश किसानों का खून काट लिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ मैं कि राजनाथ जी, अमित शाह जी और मोदी जी को क्यों क्या कि तो कानों में डुट्टी लगा रखी डुट्टी। और इस मीडिया के माध्यम से मैं आप एक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, हमारा दर्द समझ लो। हमारे बहुत दिल में दर्द है। हमारे 60-40 आदमियाँ शहीद हो गए, ख़त्म हो गए। मेरी खुद की बेटियाँ ख़त्म हुई 14 तारीख में। मैं अपनी बेटी को दफना के यहीं शमशान में हूँ। मेरा दर्द समझ लो, मेरी दवा ले ना, मेरी नहीं किसानों की, तो ये बहुत बुरी बात होती है। हमने कोई गुनाह नहीं करा। आपका नाम क्या हुआ फिर एक बार? हाँ जी, नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम नितिन चौधरी है, किसान यूनियन का मुरादनगर विधानसभा सचिव हूँ। दोबारा बताऊँ आपको क्या? नहीं, मैं समझिए। आपने अभी एक बात कही कि मेरी बेटी भी यहाँ मेरी यहाँ एक्सपायर हो गई है। 14 आदमी एक्सपायर होता है सर्दी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण। हमारे पास ये है चद्दर। मोदी जी मखमल में सो रहे हो, नहीं इधर मोदी जी आप मखमल में सो रहे हो, हम इस चद्दर में सो कर टाइम गुजारा कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान चीन ये कहीं से आया नहीं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी, सब ढकोसला मोदी का, सब ढकोसला मोदी का। टीवी वाला सब कह रहा है कि पाकिस्तान दे रहा है, चीन दे रहा है। मीडिया खरीदी हुई है।
किसान जो रहता है चंदा लेकर अपना जो कर रहा है अपना, जो किसान के जो नेता है जो बेचारे हैं। कितने दिन से आप हो यहाँ? हैं? कितने दिन भाई हमें हो गए आज 29 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 40 दिन। यही हो? हाँ जी, ये अटे रहेंगे। काम दाम छोड़ के? हाँ जी, काम छोड़ के? दाम हमारे तो बच्चे, हमारे तो घेरों में जाकर तार चोरी हो गई, हमारे तो भैंसे भी लेके खोल गए। मोदी से कहते कि जो कहता है ये करो वो करो, इससे अच्छी सरकार है मुलायम सिंह की रही, इससे अच्छी सरकार है मायावती की रही, जिन्हें अपने अपनी जातों के लिए सब कुछ दिया, मुसलमानों को साइकिल दी, इसने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। इन्हें तो हमारे गले और काट दिए। मोदी से कह रहे हैं हमें आत्महत्या करने गोली औलाद है, हम यही ला कर मर जाएंगे, सब पानी में झाल मिला दे। नहीं तो कहते हैं हम देश के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहा? 370 हटाया कश्मीर से। किसके 370 का जिक्र मत करो, मोदी से कह रहा हूँ 370 का जिक्र मत करो। मोदी तुम्हारी औकात नहीं थी जीवन में, क्योंकि तुमने तो हमारा फायदा उठा किसानों की बदौलती, क्योंकि वहाँ शहीद जो है ना वहाँ किसान के बेटे शहीद हो रहे हैं। मोदी का लौंडा नहीं हो रहा, राजनाथ का लौंडा नहीं हो रहा, या जिस का लौंडा नहीं हो रहा, किसी का लौंडा नहीं हो रहा। वहाँ जो जिस हो रहे किसानों के बेटे शहीद हो रहे हैं, वहाँ मजदूर का बेटा शहीद हो रहा। 376 हटाने किसको औकात थी? उसमें अभिनंदन, हाँ अभिनंदन की बता रहा हूँ, अभिनंदन ने गोला फेंक दिया। आज तक ये बात आप भी मीडिया चला रहे हैं, आप भी समझदार पढ़े लिखे आदमी आया आपको आज तक पाकिस्तान से बच के कोई? मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ के ही मुजफ्फरनगर के मलिक चौधरी थे, आज तक नहीं है, 26 साल हो गए हैं। मतलब उसे भेज दिया मुझछड़ को, जाओ अपने देश में। ये चाल थी इसकी, क्योंकि बम विस्फोट जहाँ हुआ था वहाँ से बम फेंक के और तुरंत उड़ा बल्ली, क्या नाम है भूल फिर दिमाग से नाम लिख रहे मुझछड़ का, नहीं अभिनंदन बच के आया है पाकिस्तान से आज तक। अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हैं सुनिए सरकार, आप कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही। सरकार ने चुनाव में वादे किए थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बना कि नहीं बना? राम मंदिर का कोई मैटर नहीं था, ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ये 26 साल मैं अगर आपकी मीडिया पे स्टे ले लूँ ना, तो मैं इस मीडिया को छीन कर लेकर रख लूँ। स्टे का मतलब होता है कि पता नहीं 100 साल बाद फैसला हो। ये तो इनका बनावटी धंधा था कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जनता को नहीं बताएंगे, क्योंकि अपना जात छुपाएंगे, क्योंकि हम देश के गुंडे हैं और हम अपनी औकात नहीं बताएंगे। ये मेरी बात सुनो, मैं दिल से जानता हूँ। मैं 3 साल की उम्र होगी, 3 तलाक बिल लाया मोदी। 3 तलाक किसके लिया? क्या खाना हो रहा है? मुसलमानों को औकात मिला दिया। अरे मुसलमान क्या औकात मांगे? मुसलमान इसकी पार्टी में नहीं क्या? हाँ हाजी गुलाग है इसकी पार्टी में, हाजी गुलाग ने 15 लाख में जम्मू से क्या कहाँ से हुई मीडिया? अरे कहाँ से हुई मीडिया? देवबंद से 15 करोड़ रुपए दिए हाजी हुसैन ने। अच्छा आप नहीं चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम पकड़ के आ जाए देश में? आप चाहते नहीं? औकात है किसी की? पकड़ा किसी ने? मोदी जी ने कहा ला दूंगा। नहीं किसके लाएगा? जब देश बोल रहे हैं कि मैं उसको, हाँ जब लाएगा देश जब लाएगा, सुनो जी, जब लाएगा कि जब ये हिंदू समाज मर जाएगा, लेकिन उसे अपना दामाद बनाएगा, अपने घर में रखेगा। अरे बाप रे। अब ये आप बताइए कि रियल में ये बिल, किसान बिल, आपको कैसे लगता है कि किसान विरोधी है? सरकार कर रही किसान के हित में। भाई किसान विरोधी एक बात बता बाबू जी, हम खेती करते हैं, पढ़े हुए करते हैं, हम यहाँ भी पढ़े, हम हमारे पढ़े। बीमा इंश्योरेंस कराते थे खेती का, किसानी का जो बीमा होता है दिया मोदी सरकार ने दिया तक। जो युवा को किसान बीमा योजना नहीं चलाई सरकार? हाँ बीमा करवाए थे। हाँ लाभ नहीं मिल, लाभ मिला हमें, हमारे गन्ने का तो लाभ मिल नहीं रहा। हम गन्ना का पैसा मिल रहा टाइम जी मिला? अरे सुनो मुझे बोलना तो मिला जी, सुनो मैं सच्चे बोलूँगा, क्योंकि यो अगर आवाज बताओ सच। अरे सच देश से सरकार मिला था जी, 3 महीने मिला था, वो भी मिला उनको जिनके गुस्से में जानती। अच्छा कमजोर को नहीं? अजी कमजोर मैं जैसा गरीब आदमी में बैठा हूँ भीख मांगे और दूसरी बात युवाओं को नौकरी मिलेगी, 15-15 हज़ार खाता मांगे, और भैया आधार कार्ड लग गए, पुराना लगा, टिकड़ा लगा, भैया लगा वो लगा, तो भैया गरीब आदमी। हम तो किसानों को मार दिया मोदी ने, किसान को तो मोदी ने मार दिया। मेरी मीडिया तक अगर मेरी स्पीच सुन लो, क्यों मेरा गला पड़ता, अगर मेरी आवाज़ पहुंचा सकते हो, अगर मोदी शासन सुनो। मैं राजनाथ के लड़के के लिए एक शब्द बोलना चाहूँगा, नीरज सिंह के लिए। नीरज सिंह को मैंने मुरादनगर में आँख बनवाने का, एक आशू वर्मा हमारे ढनार जी के हैं, चौधरी हैं, जानते हो सब, आशू वर्मा जी, उनको आवाज़ जारी होगी तो आशू वर्मा जी में कैंप लगा दिया। मैंने उसमें ये कह दिया, मगर एक काम करो, ये 4-5 एससीएन के इनको वो क्या नाम है आँख और बना दो। ये नीरज जी के एक्सटेंशन थे, मतलब आदेश थे। अरे तो यार नितिन किस चक्कर में लग रहा तो। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप सब बात छोड़ो, 2014 में और 2019 में वोट किसको दिए थे? मैंने जी मैं तो खादी में तो इसको लायक नहीं करता, मैं तो 34 चरण से भागा तो पहले से। मैं कान में टोपी बताइए, हराम की टोपी थोड़ी है, दिखाई टोपी की फोटो इसमें लिखने वाला किसान ही उनको देखो,
मैं तो सर मैं पिछले क्या नाम है 1990 से ही चौधरी अजीत सिंह का भगत हूँ। इससे पहले चौधरी चरण सिंह थे। तो आप मतलब भाजपा को वोट नहीं दिए? नहीं जी, मैं तो मेरे तो समर्थन में देते वोट। विरोधी हुए आप, तब फिर आपका बोली तो लोग वजन नहीं देगा ना देगा ना। अभी तो सरकार सोच रही है वही लोग हैं सड़क पर जो हमको वोट देते नहीं थे, यही तो लग रहा है सरकार को। एक नौजवान है, क्या लगता है आपको सरकार जो कह रही है कि विरोधियों के बरगलाने में किसान आया हुआ, ये बात? सर जी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सर आप जान रहे हो ये देश अडानी अंबानी का हो चुका है। धीरे धीरे हर चीज़ में कब्जा कर हो गया। जियो आज के पहले एयरसेल था, वोडा था, आपने देखा देश में चला गया, जियो चल रहा है। इस प्रकार ये खेती भी बीजेपी सरकार किसानों से छीनना चाहती है, कारपोरेट को देना चाहती है, जिससे हम लोग पैदल हो जाएंगे आने वाले समय में। यही आटा जो आज 20 रुपए किलो बिक रहा है, ये 100 रुपए का बिकेगा। इसमें सिर्फ किसान ही नहीं, हर आम गरीब आदमी के लिए आगे परेशानी समझ में आएगी, क्योंकि इन्होंने आज तक जो कुछ भी कहा कि नोटबंदी मैं लाऊंगा, अमीरों का रुपया मैं निकाल गरीबों की जेब में डालूंगा, जीएसटी लाऊंगा, छोटे दुकानदारों को मैं फ़ायदा पहुंचाऊंगा, विदेश से मैं काला धन लाऊंगा और हर गरीब नौजवान 15 लाख रुपए डालूंगा, तो आज तक जो कुछ भी इन्होंने किया आज तक भाई साहब वो पूरा नहीं हुआ। अगर आप एक भी फायदा बता दो आज तक पूरा हुआ। अच्छा, तो आपको भरोसा था जो भाषण हो रहा था 2014 में 19 में, आपको भी लग रहा था कि जो कई सरकार कर रही वही करेगी? हाँ, मुझे तो 2014 में बिल्कुल लग रहा था कि अच्छे दिन अब आने वाले हैं देश में, घर गरीब नौजवान के हाथ में रोजगार होगा। तो उसके बाद 2014 देखा नहीं, 19 फिर देखा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब तक पहुंचा नहीं वो अच्छा दिन, नहीं आया। अब तो बहुत ही खराब स्लो चल रहा है वो। बहुत खराब दिन है सर। अब गरीब आदमी आपने देखा कि दिखाया नहीं जा रहा है। जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर दिल्ली मुंबई से पैदल घर गए, कितने मरे आज तक वो आंकड़ा नहीं। अगर आपके पास हो तो आप तो संदेशवाहक है, तो आप बता सकते हो कि आंकड़े सब छुपा लिए गए बीजेपी सरकार और मोदी सरकार द्वारा। और आज ये गरीब किसान नौजवान सड़कों पर पैदल चलने के बाद लाखों मजदूर पैदल चला, दम तोड़ा। एक सवाल, एक आखिरी सवाल, उसके बाद भी पहले से ज़्यादा सीटें सरकार को कैसे आ गईं, ये सवाल सर। ये तो अगर आप आज की डेट में आप बैलेट पेपर तो चुनाव करा ले, ये कहीं भी नहीं जीत रहे हैं। ईवीएम, हाँ ईवीएम का मतलब ईवीएम, हाँ कहीं भी नहीं जीत रहे हैं। इनका ईवीएम पूरी तरह से है, क्योंकि जनता जो गरीब है वो जान चुकी है। आपने अभी बिहार में देखा, कहाँ जीती हमें बताओ? मध्य प्रदेश में विधायक खरीद कर सरकार बना रहे, राजस्थान में है नहीं, छत्तीसगढ़ में है नहीं, और वही यूपी में अगले साल चुनाव है, देख लो अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। बिहार में आपने देखा 3 महीने बाद सरकार गिरने वाली है, तेजस्वी यादव आ रहा है। कहाँ ये जीत रहे हैं? अब कहीं जीत रहे हैं? यानी आपका कहना है कि वोटर खरीदा, सपोर्टर खरीदा, विधायक खरीदा, सांसद खरीदा, खरीद चल रहा। हाँ, क्या आप क्या कह रहे थे सर? कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि सरकार किस तरह से जीत रहे हैं। सीधा है, ईवीएम मशीन से आप भी जीत सकते हैं, भाई भी जीत सकता है। तो विरोधी दल इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे? आवाज़ उठा रहे। देखिए एक प्रोग्राम पूरा सेट है, ठीक है। आप कैंडिडेट हैं, मैंने पूरे गांव ने आपको वोट कर दिया, ठीक है। 25 वोट आपको चला गया, 75 उनको चला गया, ऑटोमेटिक मशीन से। अब विरोधी दल आवाज़ उठा रहे हैं, बैलेट पेपर से जा करा के देख लीजिए आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसान आंदोलन के बाद ईवीएम आंदोलन भी चलना चाहिए। पत्रकार महोदय, किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों का महाभारत है। महाभारत इतिहास में एक पहला महाभारत हुआ था, हिस्ट्री में लिखा गया, और ये भी महाभारत किसानों का हिस्ट्री में लिखा जाएगा। तो विजय किसकी होगी? जय जवान जय किसान, नो डाउट। इनकलाब जिंदाबाद। कहा जाता है कि प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, लेकिन यहाँ तो जेब के लिए खतरनाक हो रहा है। 13 से 16 रुपए के किलो के बीच किसानों से गेहूं खरीदी जाती है, और उसी प्लास्टिक में जिसके बारे में कहा गया खतरनाक है, उसी में पैक करके 35 से 40 रुपए बेचा जाता है, और विज्ञापन उसका दिया जाता है फिल्मी दुनिया के हीरो और उनके अभिनेत्रियों के द्वारा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि किसान पुत्र जब दिल्ली में आता है तो उसी प्लास्टिक के पैक में जो आटा है उसको खरीदता है और मज़े लेकर खाता है, भूल जाता है कि हमारे बाप दादाओं ने इसे बड़ी मेहनत से उपजाया है। और शुद्धता, इसमें क्या क्या मिला है ये सब टीवी वाले अब बताते हैं भाई, कि इस आटे में हीरा मिलाया, मोती मिलाया, चांदी मिलाया, सोना मिलाया, इसलिए ये 35 रुपये हो गया। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। किसानों के साथ इससे बड़ा और छल कुछ नहीं हो सकता कि किसान की मेहनत
और बताया कोई और जाए, बताने कोई और आए कि इसकी गुणवत्ता क्या है, क्या किसान से बेहतर कोई जानेगा कि उसकी गुणवत्ता क्या है? देखते रहे, मैं पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपसे विनती है कि देश की सच्चाई को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ज़रूर क्या करें, आप ये बताएं कि आप किसानों के साथ हैं, किसानों के मांग के साथ हैं, किसान का वाजिब मांग है, या कहीं आप उन तथाकथित नारों के साथ हैं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।